तो दोस्तों अभी आपके सामने जेएमएच 2023 का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स एट एंगल 30 डिग्री विद एक्सेलरेशन g/4 द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको बताना है। तो दोस्तों आपको एक मास दिया हुआ है जो कि मास m का है और वो स्लाइड कर रहा है एक पूरे ब्लॉक के ऊपर और उसका एक्सेलरेशन आपको g/4 दिया हुआ है। उसका एक्सेलरेशन आपको g/4 दिया हुआ है। ये हमारा ब्लॉक है, ये आपकी g/4 एक्सेलरेशन से तो ये दोस्तों आपको जा रहा है नीचे g/4 के एक्सेलरेशन से और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल आपको दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें देखना है कि इन दोनों के फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच के जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका क्या होगा। तो दोस्तों इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगती है हम देखते हैं। ये आपका मास m है, तो अब मैं मास m को अगर देखूं तो इसके ऊपर दोस्तों नीचे की तरफ इसकी क्या लगेगी, नीचे की तरफ दोस्तों इसकी mg लगेगी, नीचे की तरफ इसकी आपकी mg लगेगी। लेकिन इसके आपके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इसके आपके दो कंपोनेंट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इसका 30 डिग्री यहाँ पर आपका होगा तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कौन कौन से, यहाँ पर आपका mg cos थीटा, mg cos 30, क्योंकि अब आप यहाँ से नहीं देख रहे, अब यहाँ से आप देखेंगे क्योंकि ब्लॉक आपका ऐसे रखा है तो आप ऐसे देखेंगे तो ये 30 डिग्री है। अब ये आपका 30 डिग्री कैसे हुआ आप सोच सकते हैं। ये आपका 90 होगा तो ये आपका 30 है और ये 90 है तो ये आपका 60 होगा तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये जो है mg ना लग के आपका mg cos 30 लगेगा क्योंकि ब्लॉक जो है ऐसे रखा है तो वो जो है आपका ऐसे कंपोनेंट दोस्तों इस cos थीटा वाला आपको कंपोनेंट लगेगा, mg cos 30 आपका लगेगा। और इसका एक दूसरे साइड भी कंपोनेंट आएगा mg sin 30 जो आपका इस साइड आएगा, जो आपका थीटा का दूसरी साइड आएगा। तो इधर आपका आएगा mg sin थीटा, तो यहाँ पर आपका आएगा mg sin 30 और यहाँ पर आएगा mg cos 30 आपका आएगा नीचे। तो इसके बाद और कौन से फोर्सेस होंगे, यहाँ पर एक mg है तो ऊपर एक दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन भी होगा, एक यहाँ पर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक इस mg cos थीटा के अपोजिट में आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और क्या लगेगा, आपका ये नीचे जा रहा है, आपका ये नीचे जा रहा है mg sin 30 से, तो ये mg sin 30 से आपका नीचे जा रहा है तो इसको दोस्तों रोकने की कौन कोशिश करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आपकी कोशिश करेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन आपका होता क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है आपका होता है म्यू के इंटू एन, ये आपका एक कांस्टेंट फोर्स होता है तो म्यू के इंटू एन आपका ये लगेगा। तो यहाँ पर अब एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन को मैं mg cos 30 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये कहीं नीचे धस तो आपको जाएगा नहीं या फिर ये ऊपर तो जाएगा नहीं, यानी कि ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, यानी आपका mg cos 30 होगा। तो मैं इसको म्यू एन की जगह म्यू mg cos 30 लिख सकता हूँ। अभी जा कहाँ रहा है, नीचे जा रहा है। और तो अब नीचे वाली फोर्सेस को ही हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने देखा नीचे की तरफ mg sin 30 लग रही है और ऊपर की तरफ म्यू mg cos 30 भी आपकी लग रही है। तो अब तो यहाँ से आपके लिए निकालना आसान है क्योंकि अब आप क्या करेंगे, नेट फोर्स को आप ma लिख देंगे जब आपका मास कांस्टेंट हो, तो नेट फोर्स को आप ma लिख देंगे। तो नीचे की तरफ ले जाने वाली फोर्स कौन सी है, जो उसका mg sin 30 उसको ले जा रहा है, और ऊपर की तरफ उसकी अपोज करने वाली कौन है, म्यू mg cos 30। ये दोस्तों आपकी बराबर है किसके, मास इंटू एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन कितना है आपका g/4। तो अब आप यहाँ से आसानी से म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं mg, तो यहाँ से m से m आपका दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, g से g आपको कैंसिल हो जाएगा, सब कॉमन लेके भी आप काट सकते हैं। और ये sin 30 आपका क्या आ जाएगा 1/2 माइनस ये आपका दोस्तों म्यू इंटू cos 30 आपका होता है √3/2। ये दोस्तों आपका हो जाएगा सिर्फ 1/2 यहाँ पे आपका बच जाएगा। तो यहाँ से म्यू √3/2 आपका क्या आ जाएगा, मतलब मैं ऐसे करके ये डायरेक्ट ये भी काट सकता हूँ। तो यहाँ से आप देखें तो म्यू √3 आपका बाहर चले जाएगा, तो म्यू √3 आपका 1 - 1/2 और 1/2 आपका हो जाएगा। तो म्यू जो है आपका 1/2 √3 आपका इसका आंसर आ जाएगा। म्यू आपका 1/2 √3 आपका हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जेईई की वैल्यू सब डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।